लोकसभा चुनाव की दुदुम्भी लगभग बज चुकी है। तमाम राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव में तैयारी में जुटे हुए हैं। 2009 से 14 तक जो केंद्र में सरकार थी, तब बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र से यहाँ सांसद बने थे महाबली सिंह जी, और वे उस कार्यकाल में 2009 से 14 तक के कार्यकाल में भारत में 543 सांसदों में सर्वाधिक राशि खर्च कर नंबर 1 बने थे। तो आज मेरे साथ यहाँ जो बैठे हुए हैं सांसद महाबली सिंह जी नंबर 1 सांसद रहे, और इस बार भी उनका सारा पैसा खर्च हो चुका है। यह आमतौर पे आरोप लगता है कि डबल इंजन की सरकार नहीं होती है तो केंद्र भेदभाव करता है। क्या राशि की स्थिति है, योजनाएं कहां तक पहुंची, सांसद निधि में बचा कितना है काराकाट लोकसभा क्षेत्र में, इन तमाम पहलुओं पर हम बात कर रहे हैं। काराकाट के सांसद महाबली सिंह जी जो जदयू से हैं और कद्दावर नेता हैं, दूसरी बार सांसद बने हैं। 2019 में आप सांसद बने, 2024 आ गया, लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। सांसद निधि की स्थिति क्या है? नहीं, देखिए, सांसद निधि की है जो हम लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अभी 5 करोड़ रुपया एक साल में विकास के लिए मिलता है सांसद को। तो हम लोगों ने जहाँ जहाँ क्षेत्र की जनता अपने को आवश्यकता महसूस किया, मांग किया, वहाँ वहाँ हम लोगों ने काम देने का दिया और काम भी हुआ। वैसे देखिए, जनता की हर इच्छा होती है कि एमपी फंड से सबको काम मिले। तो हमारे क्षेत्र में 2000 बूथ है। 2000 बूथ है, 2000 बूथ है। तो अगर जनता ये सोचे कि हमको हर बूथ पर अगर पैसा मिल जाए तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अगर किसी भी योजना में आजकल दीजिए तो 5 लाख से कम दीजिएगा तो कोई काम नहीं होने वाला है। तो अगर 5 साल 5-5 करोड़ मिलता है तो हम समझते हैं कि 500 बूथ पर आप पैसा जा पाएगा, लेकिन 1500 बूथ पर 5 साल में पैसा नहीं जा सकता, क्योंकि एमपी को पैसा बहुत सीमित होता है। अब जैसे विधानसभा, एक विधानसभा में लोगों को 4 करोड़ शायद हो गया है, एक विधानसभा में विधायक को 4 करोड़ मिलता है, और उस हिसाब से एमपी को मिलता है एक विधानसभा में 80-82 लाख रुपया मिलता है। तो बहुत कम राशि होती है, लेकिन फिर भी जो राशि हम लोगों को मिलती है, हम लोग अपने मन से नहीं, जनता की मांग पर वो पैसा देते हैं। तो इन साल जो हम लोगों ने 19 से लेकर 24 तक जो राशि मिला, 2 साल कोरोना में ख़त्म हो गया, तो उन राशि को जनता ने जहाँ जहाँ मांग किया, जनता ने कहा कि हमको सोलर वो हाई मास लाइट दे दीजिए, तो हाई मास लाइट दिए। जनता ने कहा कि हमको पानी पीने की परेशानी है, तो क्या बोलते हैं, आरओ प्लांट लगवा दिए, तो आरओ प्लांट का निर्माण कराया, हाई मास लाइट लगवाया। हर चौक चौराहा काराकाट के जो चौक चौराहे थे, ये तो है कि पैसा सीमित है, हर जगह नहीं हो पाया, लेकिन मांग के अनुसार, पैसे के अनुसार से हम समझते हैं कि हमारे 6 विधानसभा में सभी जगह चौक चौराहों पर हमने हाई मास लाइट लगाने का काम किया। काराकाट प्रखंड के जहां हॉस्पिटल में मांग था, ब्लॉक में मांग था, जो बड़ा बड़ा विद्यालय था बच्चों को पानी, शुद्ध पानी पीने के लिए, वहाँ हमने आरओ प्लांट लगाया। इसके साथ साथ और जहाँ जहाँ कहीं हमने हर प्रखंड में टाउन हॉल का निर्माण कराया था, कहीं कहीं बच गया था टाउन हॉल का, तो उसमें भी हमने 55 लाख रुपये के लागत से टाउन हॉल भी अभी इन साल भी हमने बनवाने का काम किया। और जगह जगह पर जहाँ देखे कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, स्मशान का शेड हो, चाहे पीसीसी हो, ये सारे काम 5 साल में 25 और हमारा सारा पैसा जो है हमने खर्च कर दिया है। 25 करोड़ की जगह 15 करोड़ मिला, वो भी राशि अब नहीं बची, खर्च कर दिया, सब पैसा खर्च कर। अब जब पैसे खर्च हो गए तो कोई योजनाएं फंसेंगी भी या वापस होंगी, क्या स्थिति है? हमको नहीं लगता है। जैसे इधर हमारे बगल में एक हमारे पार्टी के नेता हैं, इनका पैसा फंस गया, देवेंद्र सिंह। हाँ, गाइडलाइन में स्मशान सेट का घेराबंदी नहीं था। गाइडलाइन जो नया 2023 का जो गाइडलाइन बना है, इनको हमने दे दिया, तो इनका पैसा कैंसिल हो सकता है, क्योंकि वो होगा नहीं, गाइडलाइन में नहीं है। तो इसी तरह से इक्का दुक्का योजना होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 10-15 लाख रुपया यही समय मिलता है तो उसको कैंसिल करा के किसी काम में हम अटैच करेंगे उसको, लेकिन पैसा सब खर्च हो गया। इस बार आपने हाई मास लाइट और आरओ वाटर पर फोकस किया।
हाँ, जनता की मांग थी, जनता की मांग पर ही किया। और तो हर जगह जहाँ जहाँ, और कहीं कहीं पीसीसी का भी था, श्मशान सेठ का था, तो ये सारे चीज़ों में 2009 और 14 के कार्यकाल में जब आप सांसद थे तब कितना राशि मिली थी और कितने खर्च हो गई थी, क्या स्थिति थी? सुनते हैं कि नंबर 1 आप रहे हैं देश में। नहीं, तो वो देखिए उतना याद नहीं है, लेकिन हम सबसे पैसा खर्च करने में 1 नंबर पर थे उस समय। अब परसेंटेज में जो हो सकता है कि कोई 95 किया हो तो हम 98 किए हों, कोई 96 किया हो तो हम 99 कर गए हों। यही मैंने सबसे अधिक पैसा खर्च करने में थे। अभी तो देखिए ना आप, 2014 से 19 में हम समझते हैं कि वो 5-7 करोड़ रुपया बचा था, वो खर्च नहीं हो पाया था। कितना था जी? उपेंद्र कुशवाहा का हाँ, 6 करोड़ कुछ लाख 6 करोड़ रुपया तो हम खर्च किए इस बार। उपेंद्र कुशवाहा के कार्यकाल का? हाँ, वो पैसा बच गया था। अच्छा, वो रिफंड नहीं होता है पैसा? नहीं होता है, लेकिन वहाँ लग के क्षेत्र का हिस्सा था, हमने वहाँ केंद्र में लड़ उड़ करके वो पैसा तो मतलब 15, 5, 20, 21 करोड़ रुपए आपने खर्च करवा दिया इस बार। हाँ, तो ये तो आपका प्लस हो गया ना 6-7 करोड़ रुपए हाँ। का। इसके बावजूद विकास की स्थिति क्या है काराकाट लोकसभा क्षेत्र में? देखिए अब तो हर एमपी जो होता है अपने सांसद निधि के ही जिम्मेवारी उसको होती है कि वो जहाँ चाहे जनता की मांग पर वो उसको खर्च करे। हमने खर्च किया, और जहाँ तक क्षेत्र का सवाल है तो हमने क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं थी जो पार्लियामेंट में से होना था, पार्लियामेंट में उठाने के लिए जो जनता ने हमको वहाँ भेजा था कि क्षेत्र की सारी समस्याओं को वहाँ आप जाके उठाएं, तो एक एक समस्या को, काराकाट क्षेत्र की जितनी भी समस्या है जो केंद्र सरकार से होने वाली है, सभी समस्याओं को एक एक करके हमने पार्लियामेंट के अंदर उठाने का काम किया। कुछ काम हुआ भी और कुछ काम नहीं। हमारा तो काम है उठाना, काम तो करना है केंद्र सरकार। औरंगाबाद रेलवे लाइन की मांग, बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन को 3-3 बार हमने उठाया। डालमिया नगर फैक्ट्री के लिए हमने 2-2, 3-3 बार आवाज़ उठाई। डेहरी से बंजारी के लिए हमने उठाया। आपको डेहरी बंजारी रेलवे लाइन, इसके बाद जो हम लोगों को ये जलाशय है, इंदरपुरी जलाशय में गाद भर जाने के कारण पानी की कभी कभी हवा कमी हो जाती है, उसको गाद उठाने की बात उठाई। इसके ऊपर इंदरपुरी जलाशय योजना के ऊपर में एक डैम का हमारी बिहार सरकार ने प्रस्ताव भेजा था 3-4 साल पहले ही, उसको हमने 2 बार उठाया उस मामला को कि वो डैम बन जाएगा तो सोन में हमेशा पानी उपलब्ध होगा। तो ये हवाई जहाज के लिए सासाराम में हमने मुद्दा उठाया, एयरपोर्ट के लिए। हाँ, एयरपोर्ट के लिए। तो हमने जितनी भी समस्याएं थी वो सारा समस्याओं को हमने पार्लियामेंट में। लेकिन डेहरी से बंजारी तक ही रेलवे लाइन क्यों, चुटिया तक क्यों नहीं? नौहट्टा चुटिया को आप क्यों छोड़ रहे हैं? वहाँ तक का पहले सब कुछ हो चुका था, सर्वे वगैरह काम हो चुका था, तो सरकार तो आगे ले जा सकती थी वहाँ तक उसको, लेकिन वहाँ तक ही अभी सर्वे। आप 2 बार रहे सांसद काराकाट में, दोनों कार्यकाल मिलाकर 10 साल में कोई 3 उपलब्धि बड़ी बताइए जो आपके द्वारा हासिल की गई हो। उपलब्धि तो हमारे बहुत उपलब्धि है, तो उपलब्धि है ना आपको जी। हमने आपको अरवल में पुल बनाने में 25-30 साल लगा, लोग आंदोलन किया तब बना। हमने 5 साल के अंदर मेहनत करके पार्लियामेंट में उठाया, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके अब दाऊद नगर नासरीगंज पुल को बनाने के काम किए। तो बहुत बड़ा काम है ये, जितना ये उसमें तो कई लोग श्रेय लेते हैं, सांसद सुशील सिंह भी श्रेय लेते हैं, प्रमोद चंद्रवंशी श्रेय लेते हैं। आप पे श्रेय ले लीजिए तो हम मना करेंगे? तो कोई श्रेय ले सकता है। अब तो वो नवीन नगर में ट्रेन को पार्लियामेंट में हमने 3-3, 4-4 बार मामला को उठा करके क्या मीटिंग में कितना बवाल किए पार्लियामेंट मंत्री के, तो हम रुकवाए ट्रेन ना, तो उसका भी श्रेय लेने वाले दूसरे लेते हैं कि हमने कर दिया। तो किसी को माना, कोई लोकतंत्र में किसी को। और दूसरी तीसरी उपलब्धि, और ये देखिए हमारा पार्लियामेंट कई नदियों से घिरा हुआ है, सोन, पुनपुन, बटाने, सभी नदियों में हमने केंद्र सरकार से मिलकर के, बिहार सरकार से मिलकर के सभी कम से कम 24 पुल बनवाए हैं। ये है 24 बड़े पुल, 24 बड़ा पुल। सोनपुर में तो बड़े पुल नहीं, यहाँ से लेकर के 24 पुलिया सब बना है। इसके बाद जो है अब विशेष उपलब्धि बताइए कि यहाँ हर जो है, हर मतलब ब्लॉक में, थाना में
बड़े बड़े स्कूल में आरओ प्लांट शुद्ध पानी 1,000 लीटर का हमने लोगों लगवाने का काम किया। तो जो काम एक सांसद को जो काम करना है उस काम को हमने पूरा किया। चुनाव में आपको क्या उम्मीद है अब जनता से, जब आप काम कर रहे हैं? नहीं, सहारा का तो देश का मामला था, कोई सांसद ने सदन में नहीं उठाया, तो सहारा वाला तो उठाए, जिसके चलते कि आज कुछ लोगों को सहारा के आश्रित तो लोगों को कुछ पैसा मिलने का काम, यानी तो वो भी डूब गया होता है। जनता से क्या उम्मीद रखते हैं जब इतना विकास? हमने भाई तो हम तो वही कहते हैं कि जनता ने जिन समस्याओं को समाधान के लिए हमको पार्लियामेंट में भेजा, और जनता यही चाहती है कि ऐसे सांसद को चुने कि अपनी क्षेत्र की समस्या जा करके सदन में उठाएं। तो हमने एक एक करके जनता की सारी समस्याओं को सदन में उठाने का हमने काम किया है। तो जनता के काम पर हम तो खरा उतरेंगे। तो जनता से उम्मीद है, उनसे आशा है, विश्वास है कि जिस काम के लिए हमको आप लोगों ने भेजा था वो हमने आपका काम पूरा किया। आपने देखा कि महाबली सिंह ने स्पष्ट कहा कि उन्होंने क्या क्या काम काराकाट में किया है, गिनवाया भी, और कई बड़ी उपलब्धियों का श्रेय लेने की जो होड़ मची थी उस पर भी उन्होंने बहुत ही सादगी और साफगोई से अपनी बात रख दी। अब चुनाव का साल है, चुनाव में वो जा रहे हैं, उनको उम्मीद है कि जनता साथ देगी। उम्मीद करता हूं कि आपको काराकाट और महाबली सिंह के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी, इसमें तथ्यात्मक। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी